मेरे प्यारे बच्चों, कल की वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को विस्तार से सिखाया था। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट के सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिखाऊंगा। और इस वीडियो को देखने से पहले फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसों की वीडियो अवश्य देखें, जब भी आज की वीडियो आपके समझ में आएगी। और मुख्य बिंदु दोबारा मैं समझाना चाह रहा हूँ। नंबर 1, जब कोई कार्य भविष्य काल में निर्धारित समय तक समाप्त हो जाए या उससे पहले समाप्त हो जाए तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और इन वाक्यों में टाइम एक्सप्रेशन जरूर दिया होता है और इनमें दो एक्शन, दो कार्य भी पाए जाते हैं। एक कार्य पहले होता है, दूसरा कार्य बाद में होता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब ध्यान से देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एस का मतलब सिंगल, आई का मतलब इंट्रोगेटिव, एस का मतलब सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है? ऐसे हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है? तो क्या कि अंग्रेजी वाक्यों के शुरू में व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार वाक्यों के शुरू में विल या शैल का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आएगा विल या शैल, प्लस फिर आएगा हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। बोर्ड पर देखिए, विल या शैल, ये आएगा कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता आई है तो आएगा शैल, और कर्ता आई और वी है तो आएगा शैल। अन्य कोई कर्ता है तो आएगा विल शैल में से एक आएगा। और सब्जेक्ट के बाद में आएगा हैव जो आएगा सब्जेक्ट के बाद आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ईडब्ल्यू का मतलब होता है एक्स्ट्रा वर्ड, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। चाहे फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे सेकंड टाइप का, चाहे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस हो, अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक का चिन्ह हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही वाक्य में आएगा। अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें जो काम पाया गया है, एक काम हो रहा है। क्या है? एक काम। क्या हम सोमवार तक इस फैक्ट्री में काम समाप्त कर चुकेंगे? क्या हम सोमवार तक इस फैक्ट्री में काम कर, नंबर 1 तो आया है चुकेंगे, और दूसरा दिया है टाइम एक्सप्रेशन जरूर दिया हुआ है। सोमवार तक की अंग्रेजी लगाते हैं हम बाई, आ गया। अब जब क्या दिया हो, शुरू में क्या दिया हो, तो क्या की जगह हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करते हैं। यह है क्या हम है, तो हम के साथ जो आएगा शैल, क्या आएगा? शैल, और हम की अंग्रेजी आएगी वी, और हैव जो आएगा सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव। अब क्या आएगा? समाप्त कर चुकेंगे, समाप्त करने की होती है फिनिश, तो थर्ड फॉर्म हो गई है फिनिश्ड। अब क्या समाप्त कर चुके हैं? काम को कहेंगे द वर्क। अब कब है? सोमवार तक या सोमवार से पहले, तो आएगा तक के लिए आएगा वाई, और सोमवार की होगी मंडे,
प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वे जनवरी तक इस कार्यक्रम में भाग ले चुकेंगे? इसमें क्या शब्द आया है? क्या। तो क्या की जगह व्हाट नहीं आएगा, विल सेल में से एक आएगा। क्या वे है, क्या वे, तो वे के साथ क्या आएगा? विल। तो विल वे की अंग्रेजी होगी दे। हैव जो आएगा सब्जेक्ट के बाद में आएगा। सब्जेक्ट क्या है? दे, तो दे के बाद आएगा हैव। अब भाग ले चुकेंगे। भाग लेने की क्या होती है? पार्टिसिपेट भी आता है और टेक पार्ट भी आता है। टेक पार्ट, टेक पार्ट की थर्ड फॉर्म जो हो गई है टेकन पार्ट। टेकन पार्ट, टेकन पार्ट माने भाग ले चुके। आप कहाँ भाग ले चुके? इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में तो आएगा इन दिस प्रोग्राम। अब कहा बेटा? जनवरी तक। जनवरी तक, जनवरी तक ये टाइम एक्सप्रेशन है। तक की अंग्रेजी होगी वाई, जनवरी की हो गई है जनवरी। यह सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव के हो गए। कौन से? दोनों। अगर इंट्रोगेट सिंगल इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव सेंटेंस भी है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो देखिए जैसे ये है, क्या हम सोमवार तक इस फैक्ट्री में काम समाप्त नहीं कर चुकेंगे? नहीं कर चुकेंगे, तो नॉट जो लग जाएगा हमारा सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। इसमें सब्जेक्ट क्या हो रहा है बेटा? वी। वी के बाद में क्या लग जाएगा? नॉट। नॉट यहाँ पे आएगा बेटा, नॉट यहाँ पे ध्यान रख लेना, और बाकी सेम रहेगा। क्या वे जनवरी तक इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले चुकेंगे? तो इंट्रोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। तो नॉट कहाँ लगा देंगे हम? सब्जेक्ट के बाद में, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। अब इन वाक्यों में दो एक्शन होंगे। एक एक्शन पहले होगा और दूसरा एक्शन बाद में होगा। एक्शन का मतलब कार्य। जो कार्य पहले होगा उसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जो एक्शन बाद में होगा उसे बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हिंदी वाक्यों में जब दो एक्शन होंगे तो पहले पूर्व, इनके लिए आएगा बिफोर। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन करता होगा तो वर्ब में एस लगाएंगे। अगर बहुवचन करता होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वर्ब में हम एस या एस नहीं लगाएंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह तो आएगा ही। क्या उसके आने से पहले मैं अपना पाठ याद कर चुकूंगा? कर चुकूंगा। अब देखिए इसमें आ गया पहले। जब पहले आया है, पहले आया है तो मैं अपना काम, मैं अपना पाठ याद कर चुकूंगा। मैं अपना पाठ याद कर चुकूंगा। मैं एक बात को दो दो तीन तीन बार इसलिए कहता हूं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। तो पहले शब्द दिया है मैं अपना पाठ याद कर चुकूंगा। अब इस वाले भाग की अंग्रेजी पहले आएगी और वो बनेगा, ये वाला भाग जो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। लेकिन इसमें क्या भी दिया है, शुरू में क्या दिया है? क्या। तो क्या जो दिया हुआ है, क्या को हम इस वाक्य में जोड़ के बनाएंगे। क्या मैं अपना पाठ याद कर चुकूंगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, वाक्य बनाएंगे क्या मैं अपना पाठ याद कर चुकूंगा। और फॉर्मूला लगेगा इसमें, यहां से यहां तक का फॉर्मूला लगेगा, ये ध्यान रख लेना। तो क्या है, क्या की जगह क्या आएगा? विल या शैल में से एक आएगा। आ गया, विल या शैल में से एक आएगा। क्या मैं, क्या मैं, तो मैं के साथ क्या क्या दिया हुआ है तो क्या कहेंगे? व्हाट नहीं लगाएंगे।
क्या मैं के साथ क्या लगाएंगे हम? शैल। क्या लगाएंगे हम? विल शैल में से क्या आएगा? तो क्या मैं की जगह क्या आएगा? क्या मैं आ गया, तो क्या की जगह लगाएंगे हम? शैल। मैं की अंग्रेजी होगी आई। आ गया। देखो विल शैल में से एक आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या लगाएंगे हम? हैव लगाएंगे। हैव तो आना ही है, चाहे एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हैव तो आएगा ही, हैव। अब बात की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म जो है कहाँ मिल? थर्ड फॉर्म आएगी हिंदी वाक्यों में किसके लास्ट में मिलती है? याद। यदि याद कर चुकूंगा, याद करने की क्या होती है? लर्न। तो लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। अब मैं के साथ अपने की अंग्रेजी आती है माई। मैं के साथ पॉजिटिव केस आता है माई, तो क्या हो जाएगा? माई लेसन। माई लेसन। अब ये वाक्य यहां से यहां तक तो बन गया। अब रह गया पहले। पहले ही के लगाएंगे बिफोर। अब रह गया है सेंटेंस, क्या है? जहां टेढ़ा खींच रहा हूं मैं ये, उसके आने। ये वाला वाक्य बनेगा उसके आने, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसके आने। तो इसको आसानी से इस प्रकार से बनाएंगे, उसके आने। वह आता है, वह आता है, वह आता है, तो ही आता की क्या आएगी? कम्स। आ गया। एस क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, ये जो है सिंगुलर है, प्रोनाउन है, तो हमने एस लगा दिया। अब सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब हो गई, इसमें एस जुड़ा हुआ है। अब क्या लड़कियों के गीत गाने से पहले लड़के अपना भोजन खा चुकेंगे? पहले शब्द आया है इसमें, तो इस वाले वाक्य की अंग्रेजी पहले आएगी। लड़के अपना भोजन खा चुकेंगे। लड़के अपना भोजन खा चुकेंगे। जब क्या शुरू में लगा हुआ है, तो क्या हम ऐसे बनाएंगे, क्या लड़के अपना भोजन खा चुकेंगे। रिपीट कर रहा हूं, ऐसे बनेगा बात, क्या लड़के अपना भोजन खा चुकेंगे। अब क्या लड़के हैं, अगर आई वी होता तो लगा देते हम शैल, और लड़के हैं तो क्या आएगा? विल। विल। और लड़कों की क्या आ गई है? द बॉयज। आ गया। फिर क्या आएगा बेटा? हैव आएगा, हैव। अब खा चुकेंगे, खाने की क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड थर्ड होती है ईटन। अब लड़के के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आएगी? लड़के कहीं है, प्लूरल नाउन है, लड़के हैं बॉयज। आ गया। तो लड़के के साथ पॉजिटिव केस जो आएगा, लड़के के साथ, लड़कों के साथ में अपने की अंग्रेजी आएगी देयर। क्यों आएगी? क्योंकि बॉय जो है प्लूरल है। आ गया। तो अपने की अंग्रेजी लड़के के साथ में अपने की अंग्रेजी जो आएगी देयर आएगी, देयर फूड। ये भाग पूरा बन गया। क्या रहेगा? पहले। पहले के लगा दिया बिफोर। अब क्या रह गया? लड़कियों के गीत गाने। लड़कियों के गीत गाने। तो ये जो टेढ़ा मैं कर्व लाइन जो कर रहा हूं मैं, ये वाला वाक्य बनेगा इंडेफिनिट में। लड़कियों के गीत गाने, तो बनाएंगे लड़कियां गीत गाती हैं, इंडेफिनिट में। लड़कियों की क्या होगी? द गर्ल्स। आ गया। गाती की क्या हो जाएगी? सिंग। एक गीत है तो आ सॉन्ग लगा देंगे या द सॉन्ग का प्रयोग कर सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंगल इंट्रोगेटिव, और सिंगल इंट्रोगेटिव भी आया और नेगेटिव भी आया। अगर वाक्य दिया हो, क्या उसके आने से पहले मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुकूंगा, नहीं कर सकूंगा, तो नोट लग जाएगा, यहाँ पर नोट लग जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे। शैल आई नॉट हैव, बाकी सेम रहेगा। अगर ऐसा होता, क्या लड़कियों के गीत गाने से पहले लड़के अपना भोजन नहीं खा चुकेंगे, नहीं खा चुकेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा हो रहा है बॉयज, तो नोट यहाँ पे लग जाएगा और बाकी वाक्य सेम रहेगा। और प्यारे बच्चों, अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डी का मतलब डबल, आई का मतलब इंट्रोगेटिव, एस का मतलब सेंटेंस। ये 5 वर्ड ध्यान रखना। यदि हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ आदि शब्द आए, तो सबसे पहले
इनकी अंग्रेजी। अब है दिस का मतलब, डी का मतलब डबल, आई का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि हिंदी वाक्यों के बीच में 5 शब्द का ध्यान रखिए पहले, क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ आदि शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। हिंदी वाक्यों के बीच में ये शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। फिर कर्ता के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के बाद में हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे है इसका फॉर्मूला है IW का मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड। मैं इंट्रोगेटिव वर्ड बहुत पहले ही सिखा चुका हूँ। आई का मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड माने प्रश्नवाचक शब्द, प्लस विल या शैल में से एक आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड आएगा, प्लस बिफोर, प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, चोर के धन चुराने से पहले पुलिस कब आ चुकेगी, कब आ चुकेगी। इसमें दिया हुआ है पहले, अंडरलाइन दिया हुआ है तो ये दिया पहले। अब इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी पुलिस कब आ चुकेगी, पुलिस कब आ चुकेगी। और कब क्या दिया है इसमें, IW हो गया, ये हो गया कब हो गया IW। तो कब की अंग्रेजी क्या होगी, व्हेन आ गया। व्हेन के बाद में व्हेन आ गया, व्हेन के बाद में आएगा कर्ता के अनुसार विल शैल आएगा। अब यहाँ पे है पुलिस तो लगाएंगे हम विल, क्या लगाएंगे विल, द पुलिस। फिर आएगा हैव, आने की क्या होती है कम हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा बन गया। अब पहले की क्या होगी है बिफोर आ गया, बिफोर आ गया। बिफोर के बाद में क्या आएगा, चोर के धन चुराने, चोर के धन चुराने। तो बात कैसे बनाएंगे, चोर धन चुराता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाता है, चोर धन चुराता है। चोर की क्या आएगी, द थीफ आ गया, या थीफ कर लो, द थीफ। चोर एक है तो स्टील में क्या लग जाएगा एस, स्टील्स। और धन की क्या होगी मनी। एक बात ध्यान रख लेना, ये IW आ गया, क्या आ गया बच्चों IW आ गया। IW के बाद में क्या आएगा विल या शैल में से एक आएगा, लेकिन पुलिस है तो आएगा विल। हैव जो आएगा सब्जेक्ट के बाद में आएगा, थर्ड फॉर्म ये आ गई आने की कम, पहले की बिफोर आ गई है। अब क्या, चोर के धन चुराने तो आएगा चोर धन चुराता है, आ गया चोर धन चुराता है, द थीफ स्टील्स मनी। ये तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कब आया है तो कब की अंग्रेजी हम पहले ले जाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द अगर कोई वाक्य बीच में आ रहा है, हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी ले जाएंगे सबसे पहले, फिर विल या शैल में से एक का प्रयोग करेंगे। अगर ये तो हमारा हो गया डबल इंट्रोगेटिव, अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और नेगेटिव भी है तो कैसे बनाएंगे, चोर के धन चुराने से पहले पुलिस कब नहीं आ चुकेगी, कब नहीं आ चुकेगी। तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या आ गया, द पुलिस है, पुलिस फिर आएगा नॉट, यहाँ पे लगा देंगे नॉट और बाकी सेम रहेगा पूरा ही। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिखाया था। और इस वीडियो को देखने से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।